सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। तौ सिद्धे सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेया नाणम्ये दशणम्या सिद्धे शिरसा नमस्यामि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः चतितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधि शोषणाय नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 महावीर स्वामी भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। यह तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना मनीषियो जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो बीतराग श्रवण संस्कृति। बंधुओं, निर्णय बदलते ही जीवन का भविष्य बदल जाता है। निर्णय बदलते ही जीवन का भविष्य बदल जाता है और निर्णय बनते ही जीवन का भविष्य बन जाता है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आपके जीवन का गोल क्या है? कभी आपने सोचा कि हमारे जीवन का गोल क्या है? एक चींटी भी 100 बार ऊपर चढ़ती है। एक चींटी 100 बार ऊपर चढ़ती है, 100 बार नीचे गिरती है, फिर भी वह चींटी गिरना बंद नहीं करती, फिर भी चढ़ती है। क्यों? उसको मंजिल को पाना है। ऐसे ही रितेश भाई, तुम्हारे जीवन में कितने भी लक्ष्य हों, अगर तुम चढ़ते रहे, गिरते रहे और चढ़ते रहे, तुम एक दिन मंजिल को पा जाओगे। रविंद्र जैन, स्टीफन हॉकिंग्स, अरुमिना सिन्हा, जो विकलांग थे, शरीर से विकलांग थे, लेकिन बुद्धि से विकलांग नहीं थे। रविंद्र जैन
जिसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, जो कभी आंखों से एक शब्द नहीं पढ़ सकता था, जो कभी अपनी आंखों से एक शब्द नहीं देख सकता था, फिर भी वह विश्व का सबसे बड़ा संगीतकार बन गया। किसके बल पर? मात्र एक आत्मविश्वास के बल पर, मात्र एक एकाग्रता के बल पर वह विश्व का सबसे बड़ा संगीतकार बन गया। एकाग्रता चाहिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें मात्र एक लक्ष्य चाहिए। बिना एकाग्रता के, बिना धैर्यता के आप अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकते। एक श्वेत बगुला जो सरोवर के पास बैठा है, एक टांग पर खड़ा है, एक टांग पर खड़ा है, लेकिन उसकी दृष्टि कहां पर है? मात्र एक मछली को पकड़ने के लिए उसकी दृष्टि है। वह मात्र एक ही विचार कर रहा है, मात्र एक ही चीज सोच रहा है कि मुझे मात्र उस मछली को पकड़ना है, उस मेंढक को पकड़ना है। उसको इतनी भी चिंता नहीं है कि मेरे जीवन का क्या होगा, अगर कोई दूसरा प्राणी मुझे खा भी जाएगा उसकी भी चिंता नहीं है। फिर भी मात्र एक लक्ष्य पर लगा है, एक गोल पर लगा है कि मुझे मात्र मछली पकड़ना है। ऐसे ही जीवन में कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, कितना भी बड़ा, अगर अपने अंदर एकाग्रता है सोनू भाई, तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। मार्ग बहुत होते हैं, मार्ग, लेकिन मंजिल वही प्राप्त कर सकता है जो मार्ग पर चलेगा। जो मार्ग पर चलेगा ही नहीं, वो मंजिल को क्या प्राप्त करेगा? मार्ग पर चलना पड़ेगा तभी मंजिल मिलेगी। संसार में बहुत मार्ग है, लेकिन मार्ग दो ही होते हैं। कितने? मात्र दो ही मार्ग हैं, एक आसान, एक सही। एक आसान मार्ग होता है और एक सही मार्ग होता है। जो आसान मार्ग पर चलता है वो सही मार्ग नहीं होता है, और जो सही मार्ग होता है वो आसान मार्ग नहीं होता। हार्दिक भाई, जो तुम मार्ग पर चल रहे हो वो आसान है, लेकिन सही नहीं है। जो तुम मार्ग पर चल रहे हो वो मार्ग आसान है, लेकिन सही नहीं है। जिस मार्ग पर इतने सारे मुनराज बैठे हैं वो मार्ग सही है, लेकिन आसान नहीं है। जिस मार्ग पर चलने पर तुम्हें आसानी महसूस आ रही है, लेकिन वो मार्ग सही नहीं है। जिस मार्ग पर तुम्हें चलने पर सुख की अनुभूति हो रही है वो मार्ग सही नहीं है। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वो मार्ग महावीर का मार्ग नहीं है, वो संसार को भटकाने वाला मार्ग है। जब तक तुम इस मार्ग पर चलते रहोगे 84 लाख योनियों में ऐसे ही घूमते रहोगे। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति, इन चारों गतियों में ऐसे ही घूमते रहोगे जब तक तुम इस आसान मार्ग को सही मार्ग मानते रहोगे। लेकिन सही मार्ग वही है जिस मार्ग से हमें मुक्ति की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, वह मार्ग सही है।
वह मार्ग आसान नहीं है। मानतुंग स्वामी वादिराज मुनिराज जिनके ऊपर इतने उपसर्ग आते रहे, लेकिन वह उन्होंने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा। अगर वो मार्ग को छोड़ देते तो आज तुम उनकी पूजा नहीं करते। वादिराज मुनिराज को कुष्ठ में रोग, शरीर में रोग हो गया, कुष्ठ रोग, लेकिन उन्होंने अपने मुनि मार्ग को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने निर्गंत मार्ग को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? उन्हें मालूम था यही मार्ग सही मार्ग है, लेकिन आसान नहीं है। अगर मार्ग आसान होता तो इतनी कम संख्या नहीं होती। इतनी कम जनसंख्या नहीं होती। इतनी सामने कितने लोग बैठे हैं जो आसान मार्ग को चुने हैं, लेकिन आसान नहीं है। पंडित जी, अगर यह मार्ग सबसे कठिन है तो चक्रवर्ती भी क्यों छोड़ता इस मार्ग को? चक्रवर्ती भी इस मार्ग को छोड़ देता है और सही मार्ग को ही अंगीकार करता है। अपने हौसले बुलंद हैं तो मंजिल अपने आप मिलती है। अपने हौसले बुलंद हैं तो मंजिल अपने आप मिलती है, और अपने बुलंद हौसले नहीं है तो लोग मंजिल से पीछे हट जाते हैं। एक छोटी सी कविता है। समय ना लगाओ, ब्रह्मचारी भैया हो, विशाल भैया, समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है। समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है। समय लगाओ वरना समय तय कर लेगा आपका क्या करना है। इसलिए समय उतना ही है। अपन को किसी भी मंजिल को पाना है, किसी भी लक्ष्य को पाना है, किसी भी उद्देश्य को पाना है तो समय को सही समय पर लगाओ। समय को सही समय पर लगाओ, तभी तुम गोल को प्राप्त करोगे। किसको प्राप्त करोगे? गोल को प्राप्त करोगे। जो गोल को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें कुछ गोल करना पड़ेगा। समझे? कुछ गोल को प्राप्त करना चाहते हो सोनू भैया, कुछ गोल को प्राप्त करना चाहते हो तो जीवन से कुछ गोल को समाप्त करना पड़ेगा, गोल करना पड़ेगा। एक इंदौर से व्यक्ति भी जब यहां पर आता है आचार्य भवन के दर्शन करने के लिए, वह वही ट्रेन में बैठता है जिस ट्रेन से इंदौर से रायपुर आ रही है। वह कुछ गोल करता है। वह इंदौर से अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी में नहीं बैठता। वह इंदौर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी में नहीं बैठता। वह किस में बैठता? वह इंदौर से आने वाली, रायपुर आने वाली गाड़ी में बैठता है। क्यों? उसको मात्र गुरु के दर्शन करना है। वह गोल करता है और उसका लक्ष्य रहता है कि मुझे गुरु के दर्शन करना है। तब वह कुछ गोल करता है, तब वह गोल को प्राप्त करता है। इसलिए क्रिकेट के मैदान में दो टीमें लड़ रही हैं। कितनी? दो टीमें लड़ रही हैं। आपको भी मालूम है एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी।
ऐसे ही जीवन में कितना भी बड़ा लक्ष्य है, अगर तुम उस सफलता चाहते हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, उस गोल को प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हें मालूम है यदि मेरी हार होगी या तो जीत होगी। और जीत उसकी ही होती है जो जीत उसकी ही होती है जो प्रयास करता है, जो लड़ना जानता है। जो लड़ेगा ही नहीं वो क्या जीतेगा? जो लड़ेगा ही नहीं वो क्या जीतेगा? जो लड़ते हैं वही जीतते हैं, जो लड़ते नहीं वो अपने पास ही नहीं पहुंच पाते। इसलिए एकाग्रता की बहुत जरूरत है, आत्मविश्वास की बहुत जरूरत है। बिना आत्मविश्वास के, बिना दृढ़ता के, बिना आत्मविश्वास के, बिना निर्भीकता के आप कुछ नहीं कर सकते। यदि आपसे यह बोल दिया जाए कि सभागार में, इस सभागार में 100 हाथियों का झुंड आने वाला है, इस सभागार में 100 हाथियों का झुंड आने वाला है, तो आप यहां से उठ के जाओगे? नहीं जाओगे, कोई भी उठकर नहीं जाएगा। और यदि आपसे यह बोल दिया जाए कि इस सभागार में एक शेर आने वाला है, तो आप सुमित भैया यहां से सबसे पहले उठ के जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी जान की परवाह है। और यदि निर्भीकता रहेगी तो पंडित जी आप यहीं बैठे रहोगे। दीवान दीवान अमरचंद, जिसके अंदर आत्मविश्वास था, जिसके अंदर निर्भीकता थी, उसने अपना लक्ष्य बना लिया था कि मैं उस शेर को मात्र मांस नहीं खिलाऊंगा, उस शेर को मांस नहीं खिलाऊंगा, उस शेर को जलेबी खिलाऊंगा। ये थी उसकी निर्भीकता। और जब निर्भीकता रहती है तो लक्ष्य अपने आप प्राप्त होता है। जब निर्भीकता रहती है तब लक्ष्य अपने आप प्राप्त होता है। इसलिए लक्ष्य बनाने के पहले दक्ष होना पड़ेगा। समझो मेरी बात को, लक्ष्य बनाने के पहले दक्ष होना पड़ेगा, अंदर से आत्मविश्वास लाना पड़ेगा, तब तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। संसार की लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, संसार की लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए भी तुम एक लक्ष्य बनाते हो। और जब बहिरंग लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तुम एक लक्ष्य बनाते हो, तो अंतरंग की लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए तुम सोनू भाई क्यों लक्ष्य नहीं बनाते? जिस लक्ष्य की प्राप्ति तुम्हें अनंत भवों के बाद तुम्हें इस मनुष्य पर्याय मिली है, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शन, जो तुम्हारे अंतरंग की लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तुमने आज तक लक्ष्य नहीं बनाया। कब बनाओगे वह लक्ष्य? 84 लाख योनियों में जो मनुष्य पर्याय सबसे दुर्लभ पर्याय है, उस पर्याय को प्राप्त करने के लिए भी, प्राप्त करने के बाद भी तुम अपना लक्ष्य दूसरी जगह ले जा रहे हो। क्यों? कभी आपने सोचा ही नहीं मुझे अंतरंग की लक्ष्मी को प्राप्त करना है, मुझे अंतरंग की लक्ष्मी, अंतरंग की जो मेरी अंतरंग की लक्ष्मी है, जिसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान करना पड़ता है, लक्ष्य बनाना पड़ता है कि मुझे कौन सा ध्यान करना है। आर्त रौद्र ध्यान से कभी अंतरंग की लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती है। बहिरंग लक्ष्मी तो अंतरंग, बहिरंग लक्ष्मी तो आप आर्त रौद्र ध्यान से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अंतरंग की लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान की आवश्यकता है। इसलिए लक्ष्य बनाओ और लक्ष्मी पाओ। बिना निर्णय के तुम
जीवन का भविष्य नहीं बना सकते तो बिना निर्णय के तुम अपना कल्याण कैसे कर सकते हो। इसलिए हमारा मात्र एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारा मात्र एक गोल होना चाहिए कि हमें क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। इसलिए आपका समय हो गया और समय हमारी बस यही याद दिला रहा है कि समय पर लक्ष्य बना लेना और समय को लक्ष्य पर प्राप्त कर लेना, तभी तुम समय सार बन जाओगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूजा आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। श्रीमत्पुरुगुम्भीर साद्वाङ्मूलाञ्छिनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं नमो रिंतारिं नमो सिद्धारिं नमो हरियारिं नमो छायारिं नमो लोई सोविसाहुरं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान शीतलनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। वह बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को विश्व धरा को प्रदान किया है। सत्य को समझना, सत्य को समझाना और सत्य रूप में समझाना ये आत्मा की दुर्लभ साधना है। एक त्याग तपस्या रूप साधना, एक सत्य का जीवन जीने की साधना, ये बहुत प्रचंड साधना है। ऐसे जगत में लोग मिल जाएंगे मुमुक्षु जो तपस्या की साधना करना जानते हैं पर सत्य की साधना नहीं जानते। तपस्या की साधना से लोग को प्रभावित करके छलने वाले छलिया देश में बहुत हुए। तपस्या की साधना से लोग को प्रभावित करने वाले छलने वाले छलिया लोक में बहुत हुए, लेकिन तपस्या के साथ सत्य की साधना करने वाले वीतरागी श्रमण बिरले मिले। भगवत परमेश्वर अरहत जिनेश्वर देव ने इस बात को कितनी गंभीरता से कह दिया, ज्ञानियों
आज का जो गाथा सूत्र है वो सबके विश्व की आंखें खोलने वाला है। जो ये कहते कि मैं सत्य हूं, जो ये कहते हैं मेरा ग्रंथ सत्य है, जो ये कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वही सत्य है। हे मित्र, सत्य इतना छोटा कहां है? सत्य इतना छोटा कहां है? और आप अपने जीवन को ही तो पूर्ण बोल नहीं पाते हो, दुनिया का जीवन क्या बोलोगे? जितना आप अपने जीवन के बारे में जानते हो, मेरा प्रश्न है आप लोगों से, जितना आप अपने जीवन के बारे में जानते हो उतना क्या आप अपने जीवन के बारे में बोलना जानते हो? जितना आप सुखी जीवन के बारे में जानते हो, जितना तुम जानते हो उतना धारणा में रख पाती हो क्या? कल प्रातः से लेकर के आज प्रातः तक, कल के 9:30 बजे से आज के 9:30 तक आप कितना सोच चुके हो, कितना विचार कर सको, कितने लोगों के बारे में तुमने अच्छा सोचा है और कितने लोगों के बारे में आपने बुरा सोचा है, ये आप बता पा सकते हो क्या? जब आप अपने बारे में नहीं बता पा रहे हो, स्वयं की बात कर रहा हूं, स्वयं की बात कर रहा हूं, कल प्रातः 9:30 बजे से 9:30 से आज प्रातः 9:30 तक आपने जो जो विचार किया है, कितने लोगों के प्रति तुम्हारा राग वर्षा है और कितने लोगों के प्रति तुम्हारा द्वेष वर्षा है। इस बारिश में मेरे मित्र, ये तो लोक में आज जो देश में, मध्य प्रदेश में, केरल आदि में बहुत बारिश हो रही, बहुत बारिश हो रही, तो पुल नदियां पूर पर चढ़ी हुई हैं मेरे मित्र, वो तो उतर जाएंगी, परंतु तुम ये बताओ, तुम्हारे मस्तिष्क में किसी के द्वेष की नदी चढ़ी है, किसी में राग की नदी चढ़ी है, इसका पूर कब उतारोगे? सुब्रत सागर जी, पुल के पुल टूट चुके हैं, हजारों लोग, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं बारिश की नदी के बाढ़ में। पर विश्वास रखना, पुल टूटे पुनः बन जाएंगे, मृतक लोग जन्म ले लेंगे, मृतक लोग जन्म ले लेंगे, लेकिन जो नदी ऊपर चढ़ी उफान पर पुलों को पार कर रही है, वो नदी भी निमग्ना नीचे उतर आएगी। परंतु इच्छाओं की, वासनाओं की, कामनाओं की जो सरताएं पूर्व पर चढ़ी हुई है, बाढ़ आ रही है, इनको उतारने की तुम्हारे पास क्या साधन है? इनको कैसे उतारेंगे आप? और इनको उतारने के लिए विचार तुम्हारे मस्तिष्क में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और 24 घंटे में आप कितना सोच चुके हो, इस बात को बताने की क्षमता रखते हो क्या? और सत्य बताना क्या बता दोगे? सत्य बताना, सुबह से शाम तक सोनू तुमने कितना सोचा है और किस किस के बारे में सोचा है? मित्र, आपके मस्तिष्क में जितने विचार उत्पन्न हुए हैं, वो सारे के सारे विचार क्या आप बताने की क्षमता रखते हो? नहीं बता पाओगे। क्या नहीं बता पाओगे? बताने के पहले 50 बार सोचना पड़ेगा कि जो मेरा चेहरा लोग जानते हैं वो पुनः पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। नहीं पहचान पाएंगे, विश्वास मानो, नहीं पहचान पाएंगे। जब ये जीव इस बात की धारणा बना के बैठ चुका है कि मेरा जीवन सत्य है, मेरा जीवन सत्य है, मेरा जीवन सत्य है, तो आपका जीवन जो सत्य है वो विकृत सत्य है, असाधु रूप सत्य है कि साधु रूप सत्य है? तुरंत भेद करो। कोई पुरुष कहता मेरा जीवन सत्य है, तो तेरा जीवन जो सत्य है वो जीवन
विकार रूप सत्य है कि अविकार रूप सत्य है। जितना तुम लोग को सुनाते हो, 10-5 मिनट के अच्छे कामों की बातें दिन भर सुनाते हो। 10-5 मिनट के अच्छे कार्यों की बातें सोनू भैया जगत दिन भर सुनाता है। इतना ही नहीं, फोनों पर सुनाएगा, मोबाइलों पर सुनाएगा, जहां मौका मिलेगा वहां सुना देगा, उसको चैन नहीं पड़ती। एक सज्जन तो मेरे पास आए, 2 मिनट पहले एक बात उन्होंने बताई और फिर थोड़े कदम चले, और जब तक मैं सोच से लौट कर आता आपके द्वारे तक पहुंचा तब तक उसने 5 बार सुना दी। फिर मंदिर के गेट तक आए, मैं गिनता रहा, उसने 15 बार सुना दी एक ही बात को। मात्र इतनी सी बात थी, गुरु जी हम सोनागिरी जी की वंदना करके आए। मित्र, आप सोनागिरी जी की वंदना करके आए, बहुत अच्छा किया है। सोनागिरी की वंदना करके उतर आना सरल है, अपने भावों की विशुद्धि की वंदना करके आओ। और जो तुम बार 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 सुना रहे हो, इस सोनागिरी के चंदा प्रभु दिखाई दे रहे इसलिए सुना रहे हो कि आप सोनागिरी चंदा प्रभु की जिनालय में थे, ये मैं देख लूं इसलिए सुना रहे हो। भगवान चंदा प्रभु स्वामी के दर्शन करके आ जाना फिर भी सरल है, फिर भी सरल है, लेकिन अपने भीतर विराजते शांत प्रणामों की वंदना करना दुर्लभ है। बेही जीव दुर्लभ है, बेही जीव दुर्लभ है। भाई सोनू, कोटि कोटि मिथ्या बिंबों की आराधना करने वाले लोगों की अपेक्षा से वो सोनागिरी में दर्शन करने गया, बहुत श्रेष्ठ काम करके आया है। लेकिन उस मित्र से मैं कह रहा हूं, मित्र जैसे तुम सोनागिरी में वंदना करके आए हो इतने मिथ्यात को छोड़ करके, ऐसे आप मद की दुर्गंध को छोड़ करके प्रभु की वंदना के वंदनीय भावों का वंदन कर लो, वो ज्यादा अच्छा है मान के पुतलों को झुकने की अपेक्षा। विराजक ज्ञानी, हर जीव कहता मैं सत्य हूं, हर जीव कहता मैं सत्य हूं, पर मैं भी कह रहा हूं तू सत्य है, मैं भी कह रहा हूं तू सत्य है, सेठी सत्य है, मैं भी कह रहा हूं तू सत्य है, लेकिन मित्र वो सत्य द्वैतभूत है। यदि किसी के धन हरण के परिणाम आ रहे हैं तो वो भी सत्य कहना सीखो। किसी को दान देने के परिणाम आ रहे हैं वो भी सत्य कहना सीखो। साकेत, यदि जीव दान देता है उसको तो 1000 लोगों को सुनाने की क्षमता रखता है, लेकिन मंदिर की गोलक से ताल फंसा करके कितने नोट निकाल के लाया है, इस बात की भी कहने की हिम्मत रखो। श्री जिनाले में आपने 100 रुपए डाल दिए गोलक में, इसको कहने की क्षमता तुम रखते हो, तो जिनालय के अंदर से मेरे मित्र, जिनालय के अंदर से मेरे मित्र बैठ करके झांकते समय भगवान के दर्शन करने के साथ साथ कितने लोगों के चेहरे देखे थे, इस बात को कहने की शक्ति लाओ। मुराज को आहार देने गया था, मुराज को आहार देने गया था, बिटराज को आहार देने गए थे, ये आप कहने की शक्ति रखते हो। उस आहार देते देते कितनी माता बहनें भी आहार देने आई थी, उनका चेहरा तुमने कितनी बार किस दृष्टि से देखा, इसे कहने की शक्ति लाओ। तीर्थंकर भगवान के पंचकड़ा गजरत महोत्सव में आप गए थे, भगवान की पंचकड़ा पूजा कर रहे थे, नंदीश्वर की पूजा कर रहे थे, पर्युषण में तुम भगवान की भक्ति कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, ये सब स्वीकार है। आप कह रहे मैं सत्य जीवन जी रहा था, पर ये भी तो बताओ इस बीच में कितने लोगों के चेहरे तुमने किस रूप में देखे? क्या नहीं देखे? सेठी
ज्ञानी नहीं देखे क्या किसी ने? देखे हैं भैया? भैया आज सबको समझ में आ जाएगा हम कितना सत्य कहना जानते हैं, कितना सत्य कहना जानते हैं। जब लोभ के साय सताती है जीव को, लोभ के साय प्रेरित करती है जीव को, तो मालूम मंदिर की जमीन को भी अपने घर की जमीन कहने की ताकत रखते लोग, धर्मशालाओं के ऊपर भी अधिकार करने की ताकत रखते लोग। ये तो छोटी बात है, तीर्थ भूमियों को भी अपने पिताजी की संपत्ति कहने की ताकत रखते लोग। सेठी पुत्र, भैया पिता ने कहीं दान दे दिया हो, वो आपको मालूम चल जाए, उससे वापस मांगने कभी मत जाना। पिता के दिए दान को जो पुत्र भोगने की इच्छा रखता है, पिता के दिए दान को जो पुत्र भोगने की इच्छा रखता है, भैया अब शास्त्र की बात तो बताना ही पड़ेगी ना आपको मुझे। पिता ने जो दान दिया, मां ने जो दान दिया है, वो बेटा बेटियां उसको हड़पने की इच्छा रखते हैं। हे ज्ञानी, अपनी बहन अपने भाई के साथ विचार करने में जो पाप का बंध होता है, पिता के द्वारा दिए दान को संतान यदि हड़पती है, उसको वही पाप का बंध होता है। समय बदल जाए, मित्र गरीबी की रोटियां खा लेना, पानी में डुबो के रोटी खा लेना, लेकिन दिए दान को कभी मांगने की बात मत करना। कोई सांप निकल रहा है यहां से, कोई सांप निकल गया यहां से। ये सन्नाटा क्यों छा गया प्रमोद जी? डॉक्टर साहब, भैया तू चिंता मत कर, तेरे से नहीं कह रहा हूं, जितने यहां बैठे सबसे कह रहा हूं। दूसरे की वस्तु के हाथ में लगने पर, दूसरे की वस्तु हाथ में लगने पर, मित्र सनत भैया आपके हाथ का सिक्का इस सेठी के हाथ में चला गया, तो मित्र जैसे तुरंत हाथ बढ़ जाता है, यानी मेरे सिक्के वापस दो, मेरे हैं। जैसे दूसरे के हाथ में गए सिक्के हम मांगने के लिए हाथ बढ़ा देते हैं, ऐसे मित्र वो दिन कब आएगा जीवन का जब दूसरे के सिक्के धोखे में तुम्हारे हाथ पर आ जाए और कहो मित्र तुम्हारे सिक्के लेके जाओ, विराजो। ओहो, ऐसा जीवन जीने की कला सीखो, ऐसा जीवन जीने का अभ्यास करो। वो सरस पंडित जी का भाई कहता, बोले महाराज जी मैं एकासन करने का अभ्यास कर रहा हूं, मैं दीक्षा लेने का अभ्यास कर रहा हूं। अरे ज्ञानियों, एकासन के अभ्यास कर लो, आप तो 1000 दिन के उपवास करने के अभ्यास कर लो, परंतु इतना अभ्यास करो कि भाई की जमीन पर कब्जा करने के भावों का त्याग कैसे करूं। हिस्सा बांट में बिल्कुल भी एक चम्मच भी ज्यादा नहीं लूंगा, नमन। हिस्सा बांट में एक चम्मच भी अधिक नहीं लूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा जिसने ली है वही श्रेष्ठ श्रावक है। जिसने ये निर्णय किया हो कि जो मेरे भाग्य में होगा, जो मेरे भाग्य में होगा उसे कोई बांट नहीं सकता है, वो भाग्य में नहीं है तो दूसरे का बांटा हुआ मैं रख नहीं सकता, नहीं तो नायक के घर में पहुंच जाएगा। जितने वकील हैं, जज हैं, पुलिस है, उनके तो घर भरेंगे ऐसे द्रव्य से। संजय बराबर, संजय बराबर जजों का, वकीलों का कौन सी खेती करने जाते हो? जो खेती करने जाते हैं वे ही आपस में झगड़ते हैं, तो उनके द्वारा जो झगड़ा करके वो आपके पास आ जाता है। बराबर है कि नहीं? ये बस आप तो खूब सबके न्याय करो, अच्छी वकालत करो, लेकिन साथ में इतना जरूर बोल दिया करो,
मित्र मित्र, आपने इसलिए कमाया था कि हम जैसे काले कोट वाले को दे देना। पर संजय, परम सत्य है, जितने लोग यहाँ कमा रहे हैं, जो यहाँ नहीं है वो भी जो कमा रहे हैं, जिसका द्रव्य जिसके लिए नियत लिखा है ना, वो उनकी कमाई उनके हाथ में जाएगी। तो चिंता बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। मैं तो यहाँ बैठा हूं, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि पता नहीं कौन से वर्ष, कौन से नगर में, कौन से प्रांत में, किस दिन किसी घर में मेरे आहार होना है, ये भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। ये सत्य है कि नहीं? सत्य है। तो ऐसे ज्ञानी तुम भी निर्णय करो कि जो पैसा तो मैंने कमाया ही नहीं है। लोग ऐसे देख के चले जाते, बोले क्यों? ये पूर्व के ऋणी लोग हैं, इनने कमा कमा कर पारस पापड़ीवाल जी जो रख लिया था ना, वे सब दे के चले जाते हैं। इसलिए बालक, बेटा कभी पिताजी से हिस्सा मत मांगना। तू इतनी प्रतिज्ञा कर ले, भूखिन नहीं मरेगा, पक्का मान। भूखिन मरे तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे महाराज बना के रख लूंगा। परंतु इतनी प्रतिज्ञा कर ले, एक बार तुम देश को सिखा के जाओ कि मैंने गुरुजी से प्रतिज्ञा की थी, मैं अपने पिताजी से हिस्सा नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। फिर देखो द्रव्य मिलता कि नहीं मिलता, मिलता कि नहीं मिलता है। यदि भाग्य में लिखा है तो पिताजी का भी मिलेगा और दादाजी का भी मिलेगा। और भाग्य में नहीं लिखा तो मांग भी लोगे तो बचेगा नहीं। इसलिए प्रतिज्ञा क्यों ना ले लूं? ले लो नियम बेटा। क्या? किससे? जोर से बोलो, उनको सुनाई पड़ जाए। जोर से बोल, खुश हो जाएगा जीव। परंतु पिताजी ऐसे तो नहीं है कि तेरा द्रव्य बहन को दे देंगे, उसकी भी चिंता मत करना, ठीक है? जो है सो बैठो, आगे चलते हैं। संजय, सत्य को कहने के लिए बहुत क्षमता चाहिए। और जब व्यक्ति सत्य को ढकना चाहता है, जब व्यक्ति सत्य को ढकना चाहता है, जैसे कोई व्यक्ति पित्त रोग से दूषित हो जाए, पथ से पक उसका कफ वृद्धिमान हो जाए, पित्त बढ़ जाए, तो मित्र डॉक्टर जिनेंद्र प्रमोद भैया, जब पित्त भड़कता है और कफ भड़कता है तो आदमी की हालत कैसी होती है? चक्कर आएंगे। पित्त की तीव्रता में चक्कर आएंगे और कफ की तीव्रता में चेहरा सफेद हो जाएगा, बात की तीव्रता में बड़बड़ाएगा। ओहो, शरीर में त्रिदोष होने पर, शरीर में त्रिदोष होने पर व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। ऐसे ज्ञानी शरीर में यानी आत्मा में काम, क्रोध, मान, माया, लोभ ये जब भड़कते हैं तो जीव के बुद्धि घूमने लगती है, चक्कर आते, उसको चक्कर। सामने दिखा आदमी का पुतला सत्य रूप में नहीं दिखता, उसको कुछ ही दिखता है। इसलिए सत्य को कहने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, सत्य को कहने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, सत्य को कहने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। संजय बराबर है। मात उपदेश सुनने का उद्देश्य इतना ही रहता जीव का, जो हम स्वयं नहीं सोच पाते अपने बारे में, जो हम स्वयं नहीं सोच पाते अपने बारे में, वो सामने सुनने को मिल जाता है। ये प्रवचन का सार है। विराजो भैया, समझना ज्ञानी, जो जीव स्वयं नहीं सोच पाता और जीवन वैसा ही होता अब से, जो जीव स्वयं नहीं सोच पाता और जीवन वैसे ही रहता है, जीवन वैसे ही रहता है, मालूम, तब व्यक्ति के सहज हाथ जुड़ जाते हैं। जब व्यक्ति के सहज हाथ जुड़ते, बोले क्यों? अहो, ये मेरे मन की बात कैसे जान गए? ये तेरे मन की बात नहीं है, जगत के मन के अंदर यही भरा हुआ है, तो सब समझ जाते। बोले अमुक टावर चल रहे, अमुक टावर चल रहे, अमुक
टावर चल रहे, तो जिनके उसके मोबाइल होंगे ना, सबके चलते वहां पर बराबर चलते कि नहीं। अभी जंगल में बिहार चल रहा था, वर्धा के पास जंगल में बिहार चल रहा था, तो कई जगह बियाबान जंगल था, तो जितने बिहार में चल रहे थे, कोई इधर भागता कोई इधर भागता था, बोले ओ मोबाइल नंबर वो मिल गया मिल गया, बोले टावर मिल गया। मैं ऐसे देख रहा था मैं कि धन हो, जरा सी बात के लिए मोबाइल जरा सा चलने लगे ना तो ऐसे दौड़ते थे और चिल्ला, भैया देख लो बात कर लो बात कर लो, नंबर लग रहा है चल रहा, मोबाइल चल रहा है। ओ मेरे मित्र, जैसे तुम जंगल में मोबाइल के लिए दौड़ते थे, मुक्तागिरी में पंचकणक चल रहा था सुपर सागरी, लेकिन बहुत अच्छा तीर्थ है, बहुत अच्छा श्रेष्ठ तीर्थ है अपने आप में। मालूम वो टावर नहीं मिलते, कोई के मोबाइल नहीं चलते, और कमेटी ने निर्णय करके रखा हमको चलवाना भी नहीं है। मुक्तागिरी में लोगों के मोबाइल नहीं चलते, लेकिन किसी ने कोई छत पर अचानक चढ़ गया होगा, तो बहुत ऊंची एक छत थी, उसके ऊपर एक आदमी चढ़ गया, अचानक उसको वहां पर उसका टावर मिल गया। अब जितने यात्री आते थे सबके सब उसी छत की ओर दौड़ते थे, बोले वहां मिलता है। मित्र, एक कोने में छत पर कहीं वो मोबाइल चल रहा था। ज्ञानी ज्ञानी, जैसे तुम्हारी कितनी प्रीति इस मोबाइल पर है कि तुम ऊपर छत पे चढ़ने आते हो, ऐसी प्रीति निज की भगवान आत्मा के प्रति हो जाए तो चारित्र की छत पर तुम चढ़ जाओ। गैरों से बतियाने के लिए तुम छत पर भाग रहे हो, गैरों से बतियाने के लिए पिता से छुप के बात कर रहे हो, माँ से छुप के बात कर रहे हो, गुरुओं से छुप के बात कर रहे हो, गैरों से बतियाने के लिए इतना तुम काम कर रहे हो, अपने से बतियाने के लिए किसी से छुपना भी नहीं पड़ेगा। गैरों से बतियाने के लिए कितना करना पड़ता है, अपने हृदय से पूछना जरा। गैरों से बतियाने के लिए मित्र, गैरों से बतियाने के लिए, गैरों से बतियाने के लिए कितना करना पड़ता है। मेरी तरफ मत देखो, मैंने तो जब से जन्म लिया तब से आज तक मोबाइल हाथ में लिया ही नहीं है। मालूम, कभी नहीं। सबसे पहले मैंने छत्तीसगढ़ में देखा था सुधीर के हाथ में मोबाइल, सबसे पहले। पापड़ी भांजी यही मुमुक्षु राज्य में जा रहे थे रायपुर से, तो रास्ते में बात नहीं कर रहे थे, आप भी साथ में चल रहे थे। हमने कि ये क्या डिबिया लिए है, बोले हमारे डिबिया नहीं है, ऐसे बातें होती हैं। उसमें बहुत कम मोबाइल, कुछ ही लोगों हाथ में थे। अब मालूम प्रणव सागर जी, सुखिया बे नहीं है जो डिबिया ले घूमते हैं, सुखिया मैं हूं जो डिबिया को हाथ तक छुआ नहीं है। हाँ? हाँ? लेकिन तुम लोगों को देख देख मैं इतना समझ चुका हूं, कैसे भागते हो। कल एक युवा नौसेना का सैनिक 4 मंजिल से मोबाइल चलाते चलाते गिर गया और प्राण चले गए उसके, ऐसा भोला ब्रह्मचारी बता रहा था। एक नौसेना का सैनिक मित्र मोबाइल चलाते चलाते टपक गया। काश जैसे मोबाइल पर बातें करते करते युवा चला गया, ऐसे प्रभु से बातें करते करते जाता तो सारा जगत साधु कह के पुकारता। अब सोचो रवि सेठी, तुम्हारा क्या विचार है। मोबाइल पर दूसरे से बातें करते करते जाना है कि गुरु के मुख से नमोकार सुनते सुनते जाना है। यदि गुरु के मुख से नमोकार सुनते सुनते जाना है तो कम से कम, जैसे लोग ये व्रती लोग रहते हैं ना, बोले आज दिन में 1 बार खाऊंगा 2 बार खाऊंगा, पर्यूषण आ रहे हैं, कम से कम इतना नियम आज से ले लो कि तुम 4-10 दिन तक कितनी बार मोबाइल लगाओ। है कोई राम? है कोई राम? बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। कितनी बार लगाओगे पंडित जी? बहुत बढ़िया। रावका जी ने हाथ दिखा दिया, बाकलीवाल जी ने हाथ उठा दिया, वो गंगवाल ने हाथ उठा दिया, वो चिरगांव ने हाथ उठा दिया। रवि सेठी भाई
ऐसा तो नहीं ले रहे जब तक सोऊंगा नहीं तब तक लगाऊंगा। यानी शिविर वालों को तो लगाने को मिलना ही नहीं है। बैठ जाओ। माताओं, आप ये मत समझा करो ये सारा प्रवचन सब आचार्य श्री इनको देते हैं पुरुषों को। आप गौण वृत्ति में आप अपने में लगा लिया करो। वो आपको तो सबसे पहले त्याग करना चाहिए बेटियों को। ये मोबाइलों पर नहीं रहोगे ना तो हमारी जैन समाज सुरक्षित रहेगी। सत्य सत्य। कितना सारा ऐसा विषय है आज तक अनुलप्य है। अब सुनो गाथा सूत्र कितने गहरे में जा रहा है। ये आपका जीवन बता दिया। अब जो लोग ये कहते हैं कि मेरा आगम सत्य है, मेरा शास्त्र सत्य है, जो कहते हैं मेरा शास्त्र सत्य है, आपका शास्त्र सत्य कैसे हो गया? आपका शास्त्र सत्य कैसे हो गया? शास्त्र में सत्य लिखा हो सकता है पर तुम्हारा शास्त्रीय पूर्ण सत्य है ये तो कभी नहीं हो सकता। सुनील, जाके समझाओ ज्ञानियों को, जाके समझाओ ज्ञानियों को। और ये गाथा 733 नंबर की गाथा है समण सत्तम में। इस गाथा का प्रमाण पत्र दे देना और जगत को कहना थोड़ा बुद्धि को ठंडा करो, मस्तिष्क को ठंडा करो और विषय को समझना सीखो। प्रणवज्जम भावा अनंत भागो तु अवल प्राणम प्रणव विज्ञानम तुणा अनंत भागो सुदृढ़बद्धो। एक एक सूत्र पर मैं व्याख्या कर रहा हूं। देखो, अनंत भागो सुदृढ़बद्धो। कितने ज्ञानी ध्यान दो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, पूरा आचार हूं, पूरा आचार हूं, बेबी पूर्ण नहीं कह पाए, नहीं कह पाए। जितनी तुम्हारा काम चल रहा है, जितना तुम कह पा रहे हो उतनी ही कह सकते हो। इधर देखो मेरी तरफ, मैं भी आपको प्रमाण दिखाता हूं। गौरव के भैया मित्र, जरा देखो यहां कितने लोग हैं। पीछे भी देखो, आगे भी देखो, बगल में भी देखो। एक साथ बोलो कितने लोग हैं, कौन कौन है? एक साथ बोलो कौन कौन बैठे यहां पर हैं? अनेक लोग तो हैं पर कौन कौन हैं? शर्मो मत, जोर से बोलो हैं? हाँ, तो कौन कौन स्त्री कौन कौन पुरुष, क्या क्या नाम इनके? एक साथ बोलो बेटा। हैं? नहीं बता सकते हो, बहुत अच्छी बात है। फिर से देखो एक बार, देख सकते हो? अच्छा, एक साथ देख सकते हो? देख भी नहीं सकते हो? अच्छा, मुड़ के देख लो ना। देखो देखो, ये क्या है ना, जो अहंकारी जीव अपने आप को ज्ञानी कह करके जगत की वंचना करना चाहते हैं और ये कहते हैं जो मेरा संप्रदाय बोल रहा है वो सत्य है। तुम्हारा संप्रदाय क्या सत्य बोल पाएगा? तुम्हारा भगवान पूरा सत्य नहीं बोल सकता। तुम्हारा संप्रदाय क्या सत्य बोलेगा? भगवान पूरा नहीं कह सकता। जो कह रहे वो सत्य हो सकता है पर जितना विश्व में है वो सबको एक साथ भगवान भी नहीं बोल सकता। तुम क्या बोल पाओगे? जब भगवान नहीं कह सकता है तो फिर ये देवी नगर का प्रमोद पंडित कहां से कह सकता कि मैं जो कहता हूं वो पूर्ण सत्य बोलता। इसलिए बोलना चाहिए कि सौमी स्यात्।
अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अस्ति नास्ति स्यात् अवक्तव्य स्यात् अस्ति अवक्तव्य स्यात् नास्ति स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, इन 7 भंगों को जो सामने ला के रखा गया है, इसका उद्देश्य ये, तुम एक साथ कुछ भी कथन नहीं कर सकते हो, आपको नए का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। नए की शादबाद की शरण में जाए बिना, शादबाद की शरण में जाए बिना सत्यवाद हो नहीं सकता है। यानी अपनी डायरी पर नोट कर लेना, शादबाद की शरण में जाए बिना सत्यवाद हो नहीं सकता है। जहां शादबाद का अभाव है वहां सत्यवाद का भी अभाव है।